हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज को सॉल्व रखना कंटिन्यू रखेंगे। इस पार्ट 6 में हम लोग चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2.10 से। इसके पहले वाले वीडियो में अब तक हमने 2.09 तक सॉल्व किया है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर away with a speed of 5 kilometers per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 kilometers per hour. मार्केट गया, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, स्पीड था उसके जाने का 5 किलोमीटर पर आवर। देखा दुकान बंद है, वापस आया और तेजी से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। बोले जल्दी घर चलते हैं, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर आ गए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी? पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ये स्केच बनाते हैं यहाँ पर। ये उसका घर है यहाँ पर। इसको लिखते हैं होम। ये मार्केट है, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। टाइम यहाँ पर है 0। चला गया यहाँ पर, कितना टाइम में यहाँ पहुँचा होगा निकाल लीजिए। 5 किलोमीटर जो है इसको जाने में लगा, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया 2.5 किलोमीटर। एस इसको तो वीटी का फार्मूला लगा सकते हैं, एक्सलेशन नहीं है तो टाइम जो है सो एस बाई भी हो गया। एस है 2.5 किलोमीटर और भी जो है वो है 5 किलोमीटर की स्पीड से गया है। किस स्पीड से गया? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना आ गया? 0.5 आवर, मतलब 30 मिनट। 30 मिनट में वो मार्केट पहुंच गया, टीच टू 30 मिनट पर। तो ये हो गया मार्केट जाने का। अब मार्केट से वापस आने का, ये रिटर्न है, ये ऑनवर्ड जर्नी है। मार्केट गया, ये रिटर्न जर्नी है। रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लगा? अब स्पीड ज़्यादा है 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो ऑफकोर्स टाइम कम लगेगा। और वो टाइम कितना कम लगा? फिर सेम फार्मूला यूज करेंगे, एस बाई भी। डिस्टेंस वही 2.5 किलोमीटर है, डिस्टेंस तो वही 2.5 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड अब जो है सो 7.5 मीटर पर सेकेंड है। ये कितना आया? 1/3। इतना आवर, 1 आवर 60 मिनट है, तो 1/3 उसका 20 मिनट आया। 20 मिनट। तो यहाँ से टी इक्वल टू 30 पर आया, फिर वापस इधर आ गया, टी इक्वल टू 50 मिनट पर घर पे पहुंच गया। ये इधर से वापस आया, टी इक्वल टू 30 मिनट पे वो मार्केट में है, टी इक्वल टू 50 मिनट पर अब फिर घर में। यही सब कुछ हो रहा है। बताना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी पहले बता लीजिए। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं टोटल डिस्टेंस टेबल डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल किया है, वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो डिस्टेंस तो बहुत ट्रेवल किया है। डिस्टेंस तो आप देख सकते हैं 2.5 जाने के समय, 2.5 आने के समय। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहीं से शुरू किया था और यहीं पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 ना। यहाँ से शुरू किया चलना और वापस यहीं आ गया है। टाइम कितना लगा? टाइम चाहे जो भी लगे, 50 मिनट लगा एनीवे, तो ये 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितना है? 0। एवरेज वेलोसिटी 0 है, लेकिन वो ऐसा नहीं कुछ चला नहीं है, बहुत चला है। ठीक है, नेक्स्ट बी में, एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट, ये सभी आपको बताना है।
इसी चीज को हम एक यहाँ पर प्लॉट बना देते हैं। वो तो स्केच था, यहाँ पर प्लॉट बनाते हैं। इधर हम जो है सो एक्स दिखाते हैं पोजीशन। ये उसका घर है 0 पर, ये रास्ते में मार्केट है, यहाँ पर मार्केट है 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर। इस स्केच में हम टाइम यहाँ पर दिखा रहे थे। ये होम है, ये एक्स इक्वल टू 0 पर था, ये एक्स इक्वल टू 2.5 किलोमीटर है वो दिखा रहे थे, और टाइम नीचे लिख रहे थे। टाइम को हम टाइम एक्सिस में लिखते हैं। इधर शुरू में ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर कब पहुंचा था 30 मिनट में। ये रहा आपका टी इक्वल टू 30 मिनट, और एकदम कांस्टेंट स्पीड से गया ऐसे। और इसका जो स्लोप दिखा रहा है वो है इसका स्पीड, जो कि है 5 किलोमीटर पर आवर। ये एक्सटी प्लॉट है ना, तो पोजीशन टाइम प्लॉट का जो स्लोप होता है, तो एक्स बाई टी क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी देगा इसका स्लोप 5 किलोमीटर पर आवर है। जो यदि ये मान लीजिए थीटा हमारा है, तो टेन थीटा कितना हुआ 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में यहाँ से वापस आया, और भी तेजी से वापस आया, मतलब स्लोप और भी फास्ट रहेगा। नहीं, अभी स्लोप फास्ट नहीं लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। ये यहाँ पर कब तक आ गया, यहाँ पर टी इक्वल टू 50 मिनट में आ गया, मतलब ए टाइम जो है सो 20 मिनट है, और ए टाइम जो है वो 30 मिनट है। वहीं पर आ गया, एक्स जो है घर आ गया है, और ए जो है आपका मार्केट है। ठीक है, अब दो बी का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम बनाते हैं। क्या है, निकालना क्या है, निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी नहीं। एवरेज वेलोसिटी में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। यहाँ पर है स्पीड निकालना है, टोटल जो लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है उस सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पहला है 30 मिनट में, जो एवरेज स्पीड निकालना है वो 30 मिनट में। कहीं पर लिख लेते हैं, टाइम जो है सो 0 to 30 मिनट में हमें एवरेज स्पीड निकालना है। फार्मूला यही है, टोटल डिस्टेंस टेबल, रोड के अलॉन्ग जो जितना डिस्टेंस है वो सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनिशियल और फाइनल नहीं देखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस टेबल किया 30 मिनट में, यहाँ से चला 30 मिनट में यहाँ पहुँच गया 2.5 किलोमीटर, मार्केट पहुँचा है 2.5 किलोमीटर। टाइम कितना लगा 30 मिनट। आप सबका यूनिट जो है ठीक से कीजिए, किलोमीटर में है तो इसको हाफ आवर में कर देंगे, तो ये जो स्पीड आएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये किलोमीटर हो गया, ये 30 मिनट मीन्स आधा किलोमीटर, आधा आवर। तो ये ऊपर चला गया, या जो भी आपको करना है, ये हाफ है, ऊपर चला गया 2 हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड है ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, टी इक्वल टू 0 to टी इक्वल टू 30 मिनट। सेकेंड, आपकी ड्यूरेशन चेंज कर दिया उसने सिंपली। कौन सा ड्यूरेशन लिया है, 0 to 40 मिनट शायद है, देख लेता हूँ। 40 मिनट नहीं, 50 मिनट है, 40 मिनट नेक्स्ट में है, तो इसको 50 मिनट के लिए बना लेते हैं। 50 मिनट में देखिए कहाँ तक आया, चाहे स्केच देखिए चाहे ये ग्राफ देखिए, 50 मिनट में वापस घर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, टू एंड फ्रो 2.5 ऑनवर्ड एंड 2.5 रिटर्न, 5 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ गया 2.5 इस टाइम में, और फिर वापस आया ये 2.5। तो टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ पर पहले लिखेंगे, फिर वैसे ही एवरेज स्पीड, टोटल जो डिस्टेंस टेबल किया, और जो टोटल टाइम लगा वो T2 माइनस T1 ऐसे लिखे। अब जो भी आपको मत लिखने का मन, हम वर्ड में लिख सकते हैं, नहीं लिख रहे हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो 5 किलोमीटर, 2.5 जाने के समय, 2.5 आने के समय, और टाइम टोटल कितना है 50 मिनट।
50 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं 60 से। ये कितना हो गया, 5 टाइम्स 6/5 आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल 50 मिनट, गया वापस आया 50 मिनट में 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। थर्ड का ड्यूरेशन है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 40 मिनट। एवरेज स्पीड क्या होगा, सेम फार्मूला लगाएंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है वो बाय टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लगा, 40 मिनट बोल दिया ना, वो तो बोल ही दिया है 40 मिनट। 40 मिनट है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर हो गया। और डिस्टेंस पता कीजिए 40 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 30 मिनट में वो 2.5 ट्रेवल किया। 10 मिनट और ये 40 में जो है यहाँ पर है 10 मिनट कुछ, हाँ इसके बीचों बीच होगा 10 मिनट यहाँ पर। यहाँ तक जो है सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये कहाँ पर है, तब हो जाएगा 2.5 वापस यहाँ तक ही, तो पता करना पड़ेगा। देखिए ये जो स्पीड है वो है 7.5 किलोमीटर पर आवर रिटर्न के समय। तो यहाँ से यहाँ तक जो 10 मिनट का टाइम है, ये 10 मिनट का टाइम, उसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मिनट में, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 मिनट वाइल रिटर्निंग। मार्केट से जब रिटर्न हो रहा है तो फर्स्ट 10 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है, उसको एस बोले, एस प्राइम जो भी बोलना हो, वीटी। भी कितना है, किस स्पीड से वापस आ रहा था, 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आ रहा था। टाइम कितना है, 10 मिनट केवल। हमसे 40 मिनट का पूछा गया है, हमें पता है कि 30 मिनट में वो मार्केट पहुंचा है, उसका अलग स्पीड था, लेकिन वो 2.5 किलोमीटर दूर में मार्केट है तो 2.5 किलोमीटर वो ट्रेवल किया था। वापस आते समय 10 मिनट और ट्रेवल, 40 मिनट के लिए 10 मिनट वापस आया है, तो 10 मिनट जो वापस आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपका मिनट है, तो आवर में चेंज कीजिए तो किलोमीटर मिल जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ये 10 मिनट जो है इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं, आवर, ये आवर आवर खत्म, किलोमीटर मिल जाएगा आपको। ये चला गया तो ये कितना आ गया, जो भी आया आपका पास 7.5/6। अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये क्या है, ये किलोमीटर है, ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको जो है सब यहाँ पर रख देते हैं, ये जो टाइम है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर रख देते हैं। टोटल डिस्टेंस टेबल करना है 30 मिनट में, ये जो डिस्टेंस टेबल किया है t इज इक्वल टू 0 टू 30 तक, प्लस ये जो डिस्टेंस टेबल किया है 30 मिनट टू 40 मिनट तक, ये दोनों डिस्टेंस को ऐड करना है। और अब यहाँ से हम दिखाते हैं, इधर यहाँ आते हैं, तो ये कितना हो गया, इसको इधर कर देते हैं। ये कितना है 30 मिनट में, 30 मिनट में आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट पहुंचा था 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। अभी जो है सो 10 मिनट में एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7.5/6। और टोटल टाइम कितना है, ये तो लिखा हुआ है 40/60, तो 40/60 ये यहाँ चला गया, इससे इसको काट दिए, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 टाइम्स 2.5 15, और यहाँ पे ये 6 कट गया, 7.5/4 22.5/4, 20 2 4 6 24, 4 2 8 5, इतना आया आपके पास किलोमीटर पर आवर, 5.625 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा आपका आंसर। You will appreciate this from this exercise why
it is better to define average speed as total path length divided by time and not as magnitude of average velocity. You would not like to tell the tired man on his return home that average speed was 0. एवरेज वेलोसिटी कितना है? 0. और यदि एवरेज स्पीड देखें पूरा ड्यूरेशन, फुल ड्यूरेशन वापस आने तक का, यहाँ पर देख सकते हो कि एवरेज ये जो ये तो कहीं निकाला ही नहीं, राइट? ये तो कहीं निकाला ही नहीं, इस पर क्वेश्चन में बोला भी नहीं निकालने के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, वो केवल ये निकालने बोला था। ठीक है, उसको भी निकाल कर देख लेते हैं। फॉर होल जर्नी, यहाँ पर हम अलग से बनाते हैं, ये है फॉर होल जर्नी। एवरेज स्पीड कितना होता? एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस जो कि 2.5 प्लस 2.5 है, और टाइम लगा है 50 मिनट, तो 50 मिनट मीन 60, ये ऐसे डिवाइड कर दिए, आवर में कन्वर्ट कर दिए। ये 5/5 टाइम्स 6, वो तो निकाले हैं लगता है, 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ निकाले हैं, क्यों, सेकंड में तो था ये 50 मिनट, ये तो यही है टोटल जर्नी। तो जाने का उसका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, आने का स्पीड था 7.5 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज हो गया दोनों को मिला के 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एवरेज स्पीड यदि आप देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी देखेंगे तो ये 0 है, और इसका यदि हम एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो भी 0 आएगा। यही वो बोल रहा है कि वापस आने के बाद आप उसे बोलोगे कि आपका यदि एवरेज वेलोसिटी ही एवरेज स्पीड है तो बोलोगे आपका एवरेज स्पीड 0 था, तो वो क्या कहेंगे, गुस्सा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ही निकाल सकते हो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, और आप देख सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और कब नहीं होता? जब वो डायरेक्शन चेंज करता है। हाँ डायरेक्शन चेंज कर दिया, मार्केट गया, वापस आ रहा है, यदि यही वापस नहीं आता तो दोनों सेम हो जाते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In exercise 2.9 and 2.10, we have carefully distinguished between average speed and the magnitude of average velocity. हाँ, एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है एवरेज वेलोसिटी से, और स्पेशल केस में जब टर्निंग नहीं आता तो उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस जो स्पीड या मैग्नीट्यूड जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम कंसीडर करते हैं, तब इस तरह का हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आता है। हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के। इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड का, कहने का मतलब ये भी जो है ये भी का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है ऑलवेज। क्यों? यही सवाल पूछा। क्योंकि जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो जो टाइम इंटरवल हम कंसीडर करते हैं वो होता है 10⁻⁴, बहुत ही छोटा टाइम। इतना छोटा टाइम में यदि मान लीजिए वेलोसिटी हमारा, अभी हम जो भी देखेंगे स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही देखेंगे, ठीक है, तो इतना छोटा टाइम में वो अपना डायरेक्शन को इधर से इधर नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा इतना छोटा टाइम, क्योंकि ये टाइम बहुत ही छोटा है। और इसलिए जब डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो यहाँ पर आपको बताए थे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम हो जाता है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों, उसका मैग्नीट्यूड जो है देखिए, ये दोनों सेम कब होता है? when direction is unchanged, when direction is not changed। डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तब ये दोनों सेम होता है, डायरेक्शन चेंज होता है तो प्रॉब्लम है। तो यहां पर यही बात है कि इतना छोटा टाइम में इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है, नो डायरेक्शन चेंज इज पॉसिबल। और यदि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है तो दोनों सेम होगा ना, पॉसिबल। और इसलिए
ये जो भी है वो हो गया भी प्राइम। एवरेज एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज, नॉट एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पर हमें इसको ऐसे दिखाना चाहिए था, ये एवरेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एवरेज है। यदि ये सिंबल नहीं देंगे तो ये लगेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो बस सिंपल सी बातें हैं, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड दोनों सेम होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों हमेशा सेम होता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब है जो टाइम इंटरवल हम कंसीडर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो है, और इतना ज़्यादा छोटा है ये टाइम इंटरवल कि उतना छोटा में ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक वन डायमेंशन में क्या करना पड़ेगा, पहले इसका स्पीड को जीरो होना पड़ेगा, स्पीड जीरो हो जाए उसके बाद ऐसे चलेंगे। तो डायरेक्शन जो बहुत कम टाइम में यदि चेंज भी करेगा तो उसका स्पीड क्या था उस वक्त, जीरो। तो ठीक है, जब उसका स्पीड जीरो था तो आप कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों जीरो है, ठीक है, तो भी वही जीरो आ गया। और यदि बीच में है इधर इसका स्पीड कुछ ज़्यादा है तो बहुत छोटा टाइम में क्या है, मान लीजिए इसका स्पीड जो है सो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, हम बहुत छोटा टाइम ले लें, 1 मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड, वो क्या उतना में पॉसिबल है कि उतना ही टाइम इंटरवल में ये वापस फिर अपना डायरेक्शन इधर ही कर ले, नहीं कर पाएगा। डायरेक्शन वही रहेगा, और जब भी डायरेक्शन वही रहेगा तो यहाँ से देखिए डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो एवरेज जो है वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड दोनों सेम होता है, और इसलिए यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, लुक एट द फिगर्स हियर, चार्ट ऑफ फिगर दिया है और बताना है कि विथ रीजन्स which of this cannot possibly represent one dimensional motion of particle। वन डायमेंशनल मोशन को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक एक करके देखते हैं। ये टाइम पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम में, इसके पैरेलल लाइन खींच दिया। ये हर लाइन जो है सो हमेशा बता रहा है कि हर एक पॉइंट पर टाइम कितना है, सेम है। टाइम जो है सो मान लीजिए टी नोट है तो टी नोट है, हर जगह टी नोट है। तो उस पर्टिकुलर टाइम टी नोट पर पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, पार्टिकल का पोजीशन यहाँ है, पार्टिकल का पोजीशन यहाँ है। एक ही टाइम में पार्टिकल दो जगह कैसे हो सकता है, पार्टिकल जो है सो 10 मीटर पर भी है और 20 मीटर पर भी है, ये क्या पॉसिबल है। एक पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट दो जगह कैसे हो सकता है, एक ही समय में आप स्कूल में और घर में कैसे हो सकते हो, नहीं हो सकते हो ना। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि एक ही टाइम में दो दो जगह पोजीशन दिखा रहा है, गलत। यहाँ पर पोजीशन बता रहा था, बोले यहाँ पर वेलोसिटी बता दे रहा है। एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर इसका दो दो वेलोसिटी है, दो तो वेलोसिटी है, एक देखिए प्लस है एक माइनस है जो भी है, लेकिन दो वेलोसिटी है। अब एक ऑब्जेक्ट है एक ही जगह है, लेकिन एक साथ में उसका दो वेलोसिटी कैसे हो सकता है, ये वन डायमेंशनल मोशन है, इधर चल रहा है, दो वेलोसिटी कैसे हो सकता है। यहाँ पर तो माइनस भी दिखा रहा है, इधर भी है इधर भी है, या मैग्नीट्यूड यदि चेंज भी कहीं कर ले तो भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, जो मैग्नीट्यूड यहाँ है वही मैग्नीट्यूड यहाँ है, लेकिन डायरेक्शन एक प्लस में है एक माइनस में है। तो ये कैसे हो सकता है कि इधर भी जा रहा है, राइट भी जा रहा है और लेफ्ट भी जा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं दिखा रहा। अब यहाँ पर स्पीड दिखा रहा है, ये था वेलोसिटी, अब यहाँ पर स्पीड है, वेलोसिटी था इसलिए निगेटिव भी दिखा था, इसने बताया नहीं, लेकिन ये जीरो है हर जगह, ये जीरो है, ये जीरो है, यहाँ पर जीरो, ये स्पीड है। और स्पीड में आपको क्या दिख रहा है, अब तो टाइम ठीक है, एक टाइम पर एक ही पॉइंट दिखा रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन क्या है कि स्पीड जो है वो निगेटिव दिखा रहा है। देखिए ये सभी में निगेटिव है स्पीड, स्पीड निगेटिव क्या मतलब है, वेलोसिटी जो है वो निगेटिव हो सकता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन है, स्पीड तो जस्ट स्पीड है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव स्पीड आ गया, गलत। टोटल पाथ लेंथ, जैसे आदमी ये जो है ऑब्जेक्ट इस पर चल रहा है, तो यहाँ से गया इधर, ये पाथ लेंथ यहाँ से यहाँ तक आया, अब यहाँ से आने के बाद वापस आ रहा है इधर और फिर यहाँ आ गया, तो जो टोटल पाथ उसने ट्रेवल किया वो है L1 प्लस L2, जो टोटल पाथ उसने ट्रेवल किया वो है L1 प्लस L2। ये हमेशा बढ़ेगा ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया तो जो आया सो L1 आया प्लस समथिंग बढ़ गया, ये घटेगा नहीं, एस जो है वो टाइम के साथ में हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एस बढ़ेगा,
एस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम। मोनोटोनिक मैंने एक जैसा, उसका बिहेवियर एक है, बढ़ रहा तो बढ़ते रहेगा, घटे रहा तो घटते रहेगा। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम, बढ़ना चाहिए हमेशा, घट नहीं सकता। ये टोटल लेंथ है, वो कैसे कम हो जाएगा? आप यहाँ तक आ गए, मेजर कर लिए 100 मीटर और वापस आने लगे, तो यदि ये डिस्प्लेसमेंट होता तो वो कम हो जाता। लेकिन भले इस ये डिस्टेंस है तो टोटल पाथ आपको जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा, वो बढ़ेगा। आपका पेट्रोल जल रहा है, मान लीजिए यहाँ से गाड़ी से गए इस जगह पर और वापस आए कुछ दूर, तो पेट्रोल यहाँ तक जाने में जो जला इधर भी जलेगा। इसलिए जो टोटल लेंथ जो ट्रेवल होता है वो कभी भी, टोटल पाथ लेंथ जो है वो कभी भी कम नहीं होगा, वो लगातार बढ़ेगा। यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव दिखाया है, लेकिन यहाँ यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ घटने लगा है, ये डिक्रीज कर रहा है। और वो कैसे डिक्रीज हो सकता है? वो डिक्रीज नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। तो सबका सब गलत है। ऑल इज रॉन्ग, ऑल इज रॉन्ग। नन इज करेक्ट ऑप्शन, नन हो गया आंसर आपका, कोई भी जो है ऑप्शन सही है नहीं है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिगर 2.11 सोर्स, ये फिगर का बात कर रहा है, एक्स टी प्लॉट, ठीक है, पोजीशन है, टाइम है, और वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन है, इधर के लिए मूव कर रहा है एक लाइन में। इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर टी इज लेस देन जीरो? टी यहाँ पर जीरो है, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ब्लू से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन से चल रहा है, और उसके बाद में एंड ऑन ए पैराबोलिक पाथ फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो, उसके बाद में ये देखो पैराबोलिक, देखिए पैराबोलिक पाथ है, इस पर चल रहा है। सो टी से कम के लिए वो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, और टी के बाद के लिए ये पैराबोलिक पाथ पर चल रहा है। ये है क्वेश्चन, क्या ये सही है? ये देखिए तो टाइम प्लॉट है ना, वो जो बोल रहा है वो सही हो जाता यदि ये टी नहीं होकर वाई हो जाता। तो एक्स और वाई मैंने हमारा एक प्लेन मिल गया, धरती मिल गया, ठीक है, ग्राउंड हो गया, एक क्रिकेट ग्राउंड हो गया, एक तरफ एक्स हो गया, एक तरफ वाई हो गया, और ये दोनों पर आप चल रहे हो, तो ये पैराबोलिक पाथ हो गया, ये हो गया। लेकिन ये वो ये लेंथ नहीं है, ये जो है सो एक्स नहीं है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं है, ये वाई कोऑर्डिनेट नहीं है लेंथ का, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये टाइम है, ये डिस्टेंस नहीं है। और इसलिए आप इस पाथ पर नहीं चल रहे होते, पाथ पर आप जो चलोगे वो है पोजीशन, पोजीशन ये है, तो आप इस पाथ पर चल रहे हो, चल इस पाथ पर रहे हो, या फिर आप इस पाथ पर चल रहे हो जिसको यहाँ हम ऐसे दिखा रहे हैं, या इस पाथ पर चल रहे हो, या इस पाथ पर चल रहे हो, हम इसको यहाँ ऐसे दिखा रहे हैं, और इधर नहीं चल रहे, ये टाइम है। आप हमेशा इसी, मान लीजिए इस पाथ पर चल रहे हो तो इसी पर कहीं ना कहीं हो, और ये जो यहाँ पर आया है वो बस इसलिए आया है क्योंकि इस के समय में यहाँ पर आप जब हो तो टाइम कितना है वो भी दिखाना है मुझे, तो वो दोनों को दिखाने के लिए हमें यहाँ पर दिखाए। जब इस पॉइंट का मतलब है कि आप यहाँ पर हो, किस टाइम में? इस टाइम। इस पॉइंट का मतलब है कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप यहाँ पर हो, इस जगह पर हो, ये आपका पोजीशन है। आप इस पाथ पर नहीं चल रहे, आप चल रहे हो इस पाथ पर। यहाँ पर आया इसलिए क्योंकि टाइम और पोजीशन दोनों को साथ में दिखाना है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। हाँ, यदि ये टी ना होकर वाई होता, ये भी हमारा जैसे कि हमारा ग्राउंड है ये, हाँ, और इसको हम एक्स और इसको वाई कहते, और तब आप समझते ठीक है, इधर यहाँ तक तो आए, तो ये स्ट्रेट पाथ में आए यहाँ तक जो इस ये कर रहा था, फिर इधर चलने लगे, पैराबोला में है, ठीक है, पैराबोला में, तो वो सब सही हो जाता यदि ये एक्स टी प्लॉट ना होकर एक्स वाई प्लॉट होता, और एक्स और वाई दोनों ही पोजीशन होता। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हो गया, नो नो, दोनों गलत है, न ही ये स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है और न ही ये पैराबोलिक पाथ पर चल रहा है। इफ नॉट, हाँ दोनों तो नो है। सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ, ऐसा कब, कौन सा कोई कॉन्टेक्स्ट बताइए कि जहां पर इस तरह का प्लॉट बनता हो। इस तरह का प्लॉट कब बनता है, कोई कॉन्टेक्स्ट है? आपने यहाँ पर देखा कि पैराबोला है, राइट, मतलब एक्स जो है सो कुछ समथिंग सम कांस्टेंट टाइम टी स्क्वायर है, तो एक्स जो है सो कब टी स्क्वायर आता है, किस तरह के मोशन में टी स्क्वायर आता है? वो तो हमेशा आता है ना, यदि कांस्टेंट स्पीड वाला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला रहे, तो एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये टी जो है सो थोड़ा सा ये जीरो पर नहीं रहने देगा, देखिए टी इज टू जीरो पर ये जीरो होना चाहिए,
तो यू जी को जीरो कर दीजिए, यू को जीरो कर दीजिए, तो एस जो है सो सिंपली आ गया आपका हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सैक्ट सेम फार्मूला आ गया। तो इस तरह का मोशन कहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट किया हुआ हर एक मोशन जहां पर एक्सलेशन कांस्टेंट है वो सब ऐसा ही दिखेगा। तो जीरो से स्टार्ट कीजिए और मोशन जो है एक डायरेक्शन में आप चलिए और वहां पर आपका जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक जो बहुत फेमिलियर है वो है कि बॉल को गिरा दीजिए यहाँ से, ये धरती है, बॉल को यहाँ से गिरा दीजिए, नीचे गिर रहा है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी जो है ये उसको दिखाएगा, लेकिन ये अकेला उसी को नहीं दिखाएगा, ये और भी चीज़ों को दिखा सकता है। जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, राइट, यहाँ पर भी बॉल रख दीजिए, ये भी इधर गिरेगा, इसका एक्सलेशन यहाँ पर जो है फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं करता, तो ये उसके लिए भी दिखाई देगा मोशन एलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। या फिर आप स्ट्रेट पाथ पर ही जो है से किसी बॉल को, ये फ्रिक्शन लेस है, इसको एक बार स्पीड से छोड़ दीजिए, तो तब तो नहीं चलेगा, तब तो ऐसे इसको वीटी हो गया, एक्सलेशन ही नहीं है ना। यदि इस पर आप एक्सलेशन लगाते हैं कौन एकदम फिक्स्ड एक्सलेशन, तो जो है सो ये फिर तभी उसी को दिखाएगा। लेकिन जो सबसे ईजी है यही है जो नज़र आता है तुरंत दिमाग में, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप कर दीजिए तब ये इसको दिखाएगा। बस कंडीशन यहाँ पर दूसरा ये है कि इनिशियल स्पीड जीरो होना चाहिए, इनिशियल स्पीड यदि जीरो नहीं हुआ तो ये यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और से जाएगा, मैंने दिखेगा ऐसे ही शेप, तो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, हो सकता है ऐसे आ जाए, इस तरह से कुछ ऐसे शिफ्ट कर जाएगा थोड़ा सा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2.13। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट ए thief's car speeding away द सेम डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और चोर की गाड़ी 192 किलोमीटर के आवर की स्पीड से चल रही है। लगता है पुलिस की गाड़ी जो है सो थोड़ा ख़राब है या पुराना मॉडल का कोई गाड़ी है, और ये जो है 192 किलोमीटर कोई स्पोर्ट्स कार है जिसको लेके वो भाग रहा है। अब पुलिस क्या करे, जान रहा है कि हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, चोर 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, हम तो उसे पकड़ नहीं सकते, ठीक है, वो तो नहीं पकड़ सकता, तो बोला दूसरा तरीका उसका टायर पंक्चर कर देते हैं, रुक जाएगा, तो गोली मार दो टायर में, वो रुक, गोली मारेंगे टायर में और टायर पंक्चर हो जाएगा, वो रुक जाएगा, हम पकड़ लेंगे उसे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है, स्मार्ट तरीका है। आगे लिखा है इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड, यहाँ सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दे रहा है, यहाँ मीटर पर सेकंड में दे रहा है, ये कन्फ्यूजन करेगा। आप यदि ज़्यादा चालाक हैं तो आप दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि सबको एक एक ही यूनिट में लेके चलें तो गलती होने के चांसेस नहीं रहता है। एनीवे आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थिप्स कार, नॉट ऑब्टेन दैट स्पीड विच इज रिलेवेंट फॉर डैमेजिंग द थिप्स कार। क्वेश्चन ये है कि किस स्पीड से ये जो बुलेट है वो कार को हिट करेगा, बस यही सवाल है। तो देखिए ये रहा पुलिस की गाड़ी, P फॉर पुलिस की गाड़ी, ये रहा T फॉर थिप की गाड़ी, ठीक है, इसमें चक्का लगा दीजिए, और ठीक है चक्का लगा दीजिए इसमें। ये पुलिस की गाड़ी है और ये चोर की गाड़ी है, इसका स्पीड क्या है 192 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस की गाड़ी का स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से बंदूक से उसने गोली छोड़ दी, जब उसको टायर को पंचर करना है, ठीक है, इसका स्पीड क्या है 150 मीटर पर सेकेंड, किसके रेस्पेक्ट में, मजल के रेस्पेक्ट में। इफ द मजल स्पीड बंदूक का जो नाली है ना, हाँ, उस नाली के रेस्पेक्ट में उसका स्पीड जो है 150 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक आदमी जो है बैठा दीजिए, वो सब कुछ देख रहा है क्या हो रहा है, चोर भाग रहा है, पुलिस पीछा कर रही है, वो क्या देखेगा, पुलिस का ये जो बुलेट है उसका स्पीड कितना देखेगा, ये बुलेट का स्पीड जो है उस मजल जो नाली है बंदूक का उसके रेस्पेक्ट में 150 मीटर पर सेकेंड है, और ये बुलेट का जो बंदूक का जो नाली है वो पुलिस की गाड़ी के साथ अटैच्ड है, फिक्स्ड है ना, उसका हाथ में पकड़ा हुआ है। तो इस आदमी के लिए ये बुलेट का स्पीड क्या होगा, इस आदमी के लिए बुलेट का स्पीड होगा स्पीड ऑफ बुलेट फॉर दिस ऑब्जर्वर, दिस पर्सन, ऑब्जर्वर यहाँ पे बोलते हैं, P फॉर पुलिस है,
कितना होगा? ये होगा सबसे पहले तो बुलेट का स्पीड गन के रेस्पेक्ट में प्लस बुलेट गन का स्पीड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, सब वेक्टर। अब जिधर गाड़ी जा रही है वो सामने ही मार रहा है ना, चोर आगे है उसके, तो वो आगे ही मार रहा है गोली, पीछे नहीं मार रहा। पीछे मारता तो ये माइनस कर देते। अब ये दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि जिधर गाड़ी जा रही है पुलिस की उधर ही ये क्या है, गन, गन नहीं लिखेंगे, पुलिस लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। क्योंकि जी यहाँ पर फिर हमें नया चीज़ आपको बताना पड़ेगा। जी फॉर गन लिखे थे लेकिन ठीक है, पी लिख देते हैं पुलिस की कार के लिए। और ये जो है सो पुलिस की कार का स्पीड है इसके रेस्पेक्ट में। ये है ऑब्जर्वर आपका, वो ऑब्जर्वर ही है। तो बुलेट का स्पीड कितना है इस पुलिस गाड़ी के रेस्पेक्ट में? 150 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड है। और ये पुलिस की गाड़ी का स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 5/18, इतना मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, अब जो भी आया अब रहने दीजिए। अभी देखिए ये भी 150 हो गया, यहाँ भी 150, यहाँ भी 150। बाहर कर लेते हैं 1 + 1/18, तो आ गया आपका 150 टाइम्स 19/18, इतना मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा ज़्यादा है 150 से। एनीवे कार का जो है, ये चोर का गाड़ी जो है उसका स्पीड है 192 किलोमीटर पर आवर। थीप का जो गाड़ी है उसका ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर वो क्या देख रहा है, इसको उसका स्पीड 192 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 192 टाइम्स 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप बताइए कि ये जो बुलेट है, बी फॉर बुलेट, उसका स्पीड इस गाड़ी के रेस्पेक्ट में कितना है? ये जो गाड़ी दिख रहा है चोर की गाड़ी जो है उसके रेस्पेक्ट में कितना है? बुलेट का स्पीड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, थर्ड पार्टी, और ये टी जो है चोर की गाड़ी का स्पीड, कोई वही थर्ड पार्टी यहाँ ऑब्जर्वर है। ये वेक्टर है। बुलेट का जो स्पीड है चोर के गाड़ी के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की हम बात कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीप्स कार, VBT। वो पहले वाले को दूसरे से माइनस कर देना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप कार विथ रेस्पेक्ट टू सम थर्ड पार्टी यहाँ ऑब्जर्वर है। तो ये बुलेट का कितना स्पीड है अभी निकाले हैं, 150 टाइम्स 19/18 माइनस ये चोर का 192 माइनस 5/18। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करें, 18 तो दोनों में है, बाहर कर लेते हैं 1/18। इसमें है 150 टाइम्स 19, इसमें है 192 टाइम्स 5, 5 भी बाहर कर लेते हैं। ये हो गया 30 टाइम्स 19 और ये कितना हो गया 192। ये हो गया 570 माइनस 192। ये कितना हो गया 8, 7 में से ये 6 हो गया, 6 7 और 378, 18 टाइम्स 2, 18 टाइम्स 1, 105 मीटर पर सेकेंड। यही है स्पीड बुलेट का विथ रेस्पेक्ट टू थीफ। तो बुलेट चोर की गाड़ी जिस स्पीड से जा रही है उससे भी 105 मीटर पर सेकंड ज़्यादा स्पीड से बुलेट जा रही है और उसको इसी से हिट करेगा। तो मान लीजिए गाड़ी खड़ा रहता है, उसे 105 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हिट करने के बाद जो डैमेज करेगा अब भी उतना ही डैमेज करेगा, क्योंकि दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है अभी भी वही 105 मीटर पर सेकंड है। मान लीजिए गाड़ी खड़ी है, हाँ, और इसको एक बुलेट ने हिट किया यहाँ पर 105 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो जो डैमेज यहाँ अभी होना है
वही डैमेज चलती गाड़ी में भी होगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड अब भी वही है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। जो मैटर करता है वही है रिलेटिव स्पीड। तो आपका आंसर होगा 105 मीटर पर सेकेंड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। सिचुएशन बताना है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में ऐसा प्लॉट आपको नजर आ सकता है। पहले ये कह क्या रहा है, उसके बाद में सिचुएशन हम कंसीडर कर लेंगे। ये क्या दिखा रहा है कि कोई टाइम है यहाँ पर, मान लीजिए टाइम, इसने जीरो कहीं दिखाया नहीं तो हम मान लेते हैं जीरो यहाँ पर है। ठीक है, कोई टाइम है, बहुत देर तक वो रुका हुआ है, और सडनली क्या हुआ, वहाँ से उसका स्पीड जो है, पोजीशन जो है, सो आप क्या देख रहे हो, पोजीशन माइनस में इधर है। माइनस कैसे कहोगे इसे, माइनस नहीं है, पोजीशन तो प्लस ही है, ऊपर में प्लस है। आप इसको ना जीरो यहाँ भी ले सकते हो। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जब घड़ी जो है उसका स्टॉप वॉच को हमने जब प्रेस किया, बटन स्टार्ट किया, उसके पहले ये सारे चीज़ें हो रही थी। या फिर जीरो आप यहाँ भी दिखा सकते हो। क्या आप जीरो नहीं ले सकते, डेल्टा टी जो है वो निगेटिव नहीं ले सकते। टाइम जो है सो निगेटिव, आपको पीछे जाना पड़ेगा। डेल्टा टी निगेटिव मतलब पीछे जा रहे हो, लेकिन टी जो है वो निगेटिव हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपने टाइम का काउंटिंग कब से शुरू किया। यदि यहाँ से टाइम का काउंटिंग शुरू किया तो हमेशा टाइम पॉजिटिव रहेगा। यदि टाइम का काउंटिंग यहाँ से शुरू किया तो इधर टाइम नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन टाइम आप इधर जा रहे हो तो टाइम हमेशा फॉरवर्ड चल रहा है। ये डेल्टा टी मतलब आप निगेटिव हो गया, मतलब टाइम बैकवर्ड चल रहा है, आप भूतकाल में जा रहे हो, टाइम ट्रेवल कर रहे हो, पास्ट में भी जाके, फ्यूचर में नहीं। तो ये क्या सिचुएशन दिखा रहा है, ये सिचुएशन ये दिखा रहा है कि भाई बहुत देर तक ये शांति से बैठा हुआ है, टाइम गुजर रहा है, लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है कहीं पर, राइट। उसके बाद देखा इसका पोजीशन बढ़ने लगा है। अब बढ़ने के बाद में उसने क्या देखा, अब पोजीशन फिर घट रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि dx/dt क्या बताता है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। स्पीड यहाँ पर, स्पीड मतलब वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। और उसके बाद में क्या हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आ गया, पोजीशन जहाँ था वहीं तक आ गया, और फिर वो नीचे आ गया, और उल्टा डायरेक्शन में वो बढ़ गया, और जाके फिर यहाँ पर रुक गया है। यहाँ पर जो है स्टॉप किया हुआ है, रेस्ट में ये रुका हुआ है, यहाँ पर भी रुका हुआ है। तो कोई चीज़ पहले बहुत देर तक रुका हुआ है, अब उसके बाद में वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद में उसका स्पीड जो है अब बैक डायरेक्शन में आ रहा है, सडनली यहाँ से बैक डायरेक्शन में आ रहा है। स्पीड का देख रहे हैं, इसका स्पीड अब निगेटिव हो गया, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, एक रास्ता पर ही चल रहा है, पहले इधर जा रहा है, उसके बाद सडनली यहाँ पर जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, और डायरेक्शन चेंज करके कहाँ आ गया, जहाँ पर चला था वहाँ आ गया है। डायरेक्शन चेंज किया, चेंज करने के बाद जहाँ तक चला था वहाँ तक आ गया एक बार की, मान लीजिए इस पोजीशन में फिर आ गया, कंटिन्यू रख रहा है, उसी पोजीशन में जाना है, इधर आ गया, फिर वापस इधर आ गया, और उसके बाद यहाँ रुक गया, यहाँ पर जो है सो रुक गया, यहाँ पर रुका हुआ है बहुत देर तक। ये स्टॉप 1 है, ये स्टॉप 2 है, ये स्टॉप 2, ये स्टॉप 1, यहाँ बहुत देर तक रुका हुआ है, यहाँ सडनली चलना शुरू किया, रिटर्न हो गया। कब रिटर्न हो सकता है ऐसा कि यहाँ से आपने एक बॉल लिया, बहुत देर तक बॉल को बैठ के देखा कि कैसा है, गोल है, लंबा है, जो भी है, उसके बाद में आपने उसे फेंक दिया, और नज़दीक में एक वॉल है वहाँ पर गया, उससे हिट किया, और बहुत कम टाइम लिया अपना डायरेक्शन चेंज करने में, रिटर्न आ गया, और आपने उसे इतना जोर से फेंका है कि यहाँ से रिटर्न आने के बाद आपको भी क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करने के बाद में स्पीड देखिए चेंज नहीं हो रहा है। वेट, इससे देखिए मुझे बहुत क्लियर पता नहीं चलता किसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है या इसका स्लोप ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड केवल। लग रहा है इसका स्लोप थोड़ा कम है, लेस स्लोप लग रहा है इसका, और ये इस सेंस मैंने दिस मेक सेंस, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड कम हो गया यहाँ पर, इसका मतलब दीवार से टकराने के बाद अपने स्पीड चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया, और वो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, वो थोड़ा कम हो गया है, तो वो थोड़ा कम हो गया है, और इसके बाद में इसको क्रॉस किया, और उसके बाद में स्पीड जो है सो वो हमेशा सेम है, हम घट नहीं रहा है। स्पीड ऐसे नहीं कि अपने आप जाके यहाँ पर रुक गया, क्योंकि ये लगातार जो है स्पीड सेम है, और सडनली रुक गया। देखिए यहाँ पर जहाँ रुका है वो सडनली रुका है, ये इसका स्लोप जो है सो आपको स्पीड देगा, लेस स्लोप मतलब स्पीड, स्पीड हर जगह फिक्स्ड है,
सडनली रुक गया। ऐसा लग रहा है कि इधर एक दीवार में जग लगा, दीवार भी कैसा है, आटे का बना हुआ है जिसमें वो जाकर चिपक गया। इसका तरह यदि सॉलिड दीवार होता तो जाकर दीवार से फिर यहाँ से वापस आता, लेकिन वो नहीं किया, उसमें चिपक गया। तो एक जो है सो दीवार फॉर्म कुछ ऐसा चीज है जिसमें वो जाकर चिपक गया, या नेट है, नेट में जाकर वो चिपक गया, मान लीजिए नेट है जैसे, और एक ऐसा नेट कि तुरंत उसका स्पीड जीरो हो जाए। या आटा का बना हुआ दीवार है कुछ इस तरह से, ईंटा नहीं, आटा जो डो होता है ना रोटी बनाने के लिए, ताकि उसमें जाकर चिपक गया पूरी तरह से। तो ये सिचुएशन है। ये कौन सा सिचुएशन है, क्या ये कह रहा है? ये कह रहा है कि देखिए कोई टाइम टी से स्टार्ट किया उसने, या यहाँ पर टाइम टी लेना है तो यहीं पर लीजिए, वेलोसिटी है पॉजिटिव है, ठीक है, और वो वेलोसिटी घट रहा है, ओरिजिन से होकर जा रहा है, घट रहा है, और घटते घटते निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ये वीटी प्लॉट है, इसका स्लोप क्या देगा हमें, इसका स्लोप हमें क्या देगा, dv बाई dt क्या होता है, होता है एक्सलेशन, राइट। और ये स्लोप जो हर जगह कांस्टेंट है, एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो यह एक ऐसा मोशन दिखा रहा है जहां एक्सलेशन कांस्टेंट है। तो एक्सलेशन कांस्टेंट के लिए हम सबसे सिंपल तरीका क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ पर तो एक्सलेशन जो जी है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पॉजिटिव है इसका, और उसके बाद में वेलोसिटी फिर निगेटिव हो गया। इसका मतलब है कि आपने बॉल ऊपर फेंका था, तो वेलोसिटी जो है किसी स्पीड से फेंका था बॉल को ऊपर, ज़्यादा था 10 मीटर पर सेकेंड, वो घटने लगा, घट रहा है, घटते घटते ये मैक्सिमम हाइट पर गया, जहाँ पर कि उसका स्पीड हो गया जीरो, वेलोसिटी हो गया जीरो। अब उसके बाद में फिर बढ़ने लगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, मतलब वो नीचे आ रहा है। बॉल को यहाँ से हमने फेंका था, ऐसे गया, यहाँ रुक गया, उसके बाद में अब रिटर्न आ रहा है, ये रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, जो स्पीड यहाँ था वही स्पीड यहाँ पर भी हो जाएगा। इसको देखने से लगता है कि जितना स्पीड यहाँ पर है उतना ही स्पीड यहाँ पर है, नहीं उतना नहीं है, हाँ उतना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये दूसरा प्लॉट आ गया, तुरंत सडनली ये जो है इसका स्पीड फिर पॉजिटिव हो गया, मैंने फिर ऊपर जाने लगा, ऊपर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये ऊपर में है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, लेकिन स्पीड कम हो रहा है, ये मैक्सिमम हाइट पर उसका स्पीड जीरो हो गया। अब नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, और फिर आपका ग्राउंड पर आ गया, मैक्सिमम हो गया स्पीड। लेकिन सडनली तुरंत स्पीड कम कैसे हो गया, अब मान लो धरती से टकरा गया, टकराने के बाद थोड़ा सा एनर्जी लूज करेगा, वेलोसिटी जो है वही नहीं रहेगा जो इसका था, वही यहाँ देखिए वेलोसिटी इसका कम हो गया, देखिए यहाँ पे यही वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी कम हो गया, नेक्स्ट टाइम और कम हो गया, नेक्स्ट टाइम और कम हो गया, हर टाइम हर बार कोलिजन होता है वो कम हो जाता है। तो कम हो गया, उसके बाद में फिर गिरने लगा, ये जमीन पर आ गया, जमीन पर नहीं आ गया, हाँ ये मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, वहां से वापस आते आते थे फिर देखिए जमीन पर आ गया, और जमीन पर आकर यहाँ पर कोलिजन हुआ, धड़ाम से उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, निगेटिव टू पॉजिटिव, धड़ाम से जो है डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, इसे हमें यहाँ से हटाकर यहाँ देना चाहिए, ये इसके लिए। तो यहाँ पर जो दिखा रहा है वो मोशन लिखना पड़ेगा, ये भी है मोशन, मोशन नहीं, यहाँ पर है कोलिजन विथ ग्राउंड। ये क्या दिखा रहा है, कोई बॉल आपने ऊपर फेंक दिया, वो नीचे आके धरती से टकराया, फिर ऊपर गया, फिर धरती से टकराया, तो ये रिपीटेड कोलिजन दिखा रहा है, यहाँ पर रिपीटेड कोलिजन दिखा रहा है धरती से विथ ग्राउंड। तो ये था ये क्वेश्चन। अभी ये क्या है, ये एक्सलेशन है, एक्सलेशन है, इसको यदि मास से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स बन जाएगा। तो फोर्स दिखा रहा है टाइम के साथ में, देखिए बहुत देर तक जो है सो कोई फोर्स नहीं लगा, सडनली फोर्स बढ़ने लगा, और ये मैक्सिमम फोर्स लगा, फिर घटने लगा, और उसके बाद फिर फोर्स नहीं लग रहा, मतलब यह इम्पल्स है आपका, एक पल्स जैसा, जैसे
वेव का एक पल्स देते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, थोड़ा सा देर देके छोड़ देना है, पल्स, ये वही इम्पल्स है। फोर्स देना है लेकिन थोड़ा देर देके छोड़ देना है, इम्पल्स है। मैंने फोर्स लगाया थोड़ा देर के लिए, ठीक है, बढ़ाना किया, फोर्स तुरंत तो एक बार कांस्टेंट नहीं कर सकते, बढ़ाना शुरू किया फोर्स को, बढ़ के मैक्सिमम हुआ, फिर घट गया जीरो, और ये बहुत कम टाइम के लिए हुआ है। ये डेल्टा टी जो आप देख रहे हो वो बहुत ही कम टाइम के लिए है। तो ऐसा सिचुएशन कौन सा है, कौन सा सिनेरियो है? आप बॉल लीजिए, उसे दीवार में मार दीजिए, हिट कर दीजिए, क्या होगा? फोर्स पहले लग रहा है उस पर, बॉल पर, और उसके बाद फोर्स घटने लगेगा, क्योंकि वो जब वापस आ रहा है तो घटेगा फोर्स। जब तक बॉल जो है सो दीवार में पूरा धंसे जा रहा है, तब तक दीवार बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, लेकिन एक समय के बाद बोलेगा मैं वापस जा रहा हूँ, राइट, रिटर्न होगा, तो दीवार उस पर कम फोर्स लगाने लगेगा, और जैसे ही दीवार छोड़ देगा वो फोर्स नहीं लगेगा। तो ये है हीटिंग ऑफ वॉल बाय बॉल, ये सिचुएशन हो सकता है। या आपके आंसर किताब में जो है आंसर दिया है कि क्रिकेट बॉल को जो हिट किया जा रहा है बैट से, वो क्रिकेट बॉल बीइंग हिट बाय बॉल, बाय बैट, बाय बैट। विराट कोहली जो है सो बैटिंग कर रहा है, आपने बॉलिंग किया, उसने बैट को हिट किया, तो जब तक बॉल कांटेक्ट में है बैट के, ये उस सिचुएशन को दिखा रहा है। या दीवार में आपने बॉल मारा, तो जब तक कांटेक्ट में है उस सिचुएशन को दिखा रहा है। कांटेक्ट यहाँ खत्म, फोर्स खत्म। यहाँ इसके पहले कांटेक्ट नहीं है, वो जाकर भी जा ही रहा है हिट करने के लिए, तो फोर्स तो उस पर लग नहीं रहा है। जैसे हिट किया उसने, टच किया दीवार को, फोर्स लगा, ये वो सिचुएशन दिखा रहा है। एक्चुअली बैट वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैट में क्या है कि मूवमेंट, बैट मूव कर रहा है और बॉल को भी मूव करा रहा है। दीवार में क्या होगा, यदि हम दीवार का सिचुएशन की बात करें, तो ये बिल्कुल डेल्टा फंक्शन होगा, मतलब एकदम बहुत पतला होना चाहिए इसको, ये बहुत ही छोटा होना चाहिए। आप सेम सिचुएशन यहाँ पर कर सकते हैं, यदि क्रिकेट बॉल को हम हाथ से कैच कर रहे हैं, तो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्या, तो वहां पर भी ये सिचुएशन चल सकता है क्रिकेट को, बॉल को कैच करने के समय। लेकिन यदि दीवार वाला हम बात करें तो ये बहुत पतला होना चाहिए, ऐसे बहुत पतला होना चाहिए, और फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ऐसे इस तरह का होना चाहिए एक्सलेशन टाइम्स टी। तो ये वो सिचुएशन है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिगर 2.13 गिव्स द एक्सटी प्लॉट, ठीक है, पोजीशन टाइम प्लॉट है, ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए, चैप्टर होगा लेटर ऑन, 13 नंबर चैप्टर दिया है। गिव अभी आपको क्या बताना है, केवल साइन बताना है और पोजीशन, तीन चीजों का, वेलोसिटी और एक्सलेशन, ये तीन चीजों का साइन बताना है डिफरेंट टाइम पर। कौन टाइम है? ये तीन टू टाइम है। तो ठीक है, पहला टाइम चलते हैं और सबका साइन बताते हैं। t = 0.3 सेकेंड पर कहाँ पर हमें मार्क करते हैं, t = 0.3 सेकेंड। ये कितना टाइम है, ये 0 ये 1 तो 0.5 है, राइट, बीच में हम नहीं लिखेंगे उसको क्योंकि हमें दिखेगा नहीं फिर। 0.3 जो है सो किस जगह, इस जगह पर है, ये दोनों के बीच में कुछ यहाँ पर, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यही है आपका। इस पॉइंट पर आप बताइए एक्स कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जस्ट साइन बताना है। वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, एक्सलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये तीन चीज बताना है। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं ये पोजीशन टाइम प्लॉट है, तो पोजीशन तो नेगेटिव है, इसमें क्या है एक्सलेशन, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आएगा, dx/dt। ये जो है इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब कि स्लोप, आप जिस पॉइंट पर बात हो रहा है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाइए, उस टेंजेंट का स्लोप देखिए, वो टेंजेंट का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वही है आपका वेलोसिटी, यही है वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पर जो है सो यहाँ पर आए आपको ग्राफ, स्लोप जो है कैसे जा रहा है, कुछ इस तरह से स्लोप जा रहा है। अब स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑफकोर्स नेगेटिव है। पॉजिटिव स्लोप ऐसे होता है, ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है, ये पॉजिटिव स्लोप है, और ये नेगेटिव स्लोप है। वो लाइन जो है एक्स एक्सिस से इधर जा रहा है नीचे, नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है तो ये भी नेगेटिव होगा। एक्सलेशन,
इसको कैसे आप बताओगे? तो देखिए यहाँ पर एक्सलेशन के लिए हम बता देते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर स्लोप कितना है? यहाँ पर स्लोप जीरो है ना, स्लोप जीरो है यानी वेलोसिटी जीरो है, और यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो है, दोनों जगह वेलोसिटी जीरो है। ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है? ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ से वेलोसिटी बढ़ रहा होगा और बढ़ने के बाद घटा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वेलोसिटी इसका क्या हुआ, बढ़ा, और बढ़ के फिर यहाँ घटा। तो ये वाला जो है यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी जो है ये बढ़ रहा है, और इस हाफ में वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी लगातार घट रहा है। देखिए वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप हमेशा नेगेटिव है। लेकिन उसके बाद में भी वेलोसिटी यहाँ पर कम होते चला जा रहा है, और कम होकर ये जो है सो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस जगह आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, यहाँ भी वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब है वेलोसिटी यहाँ से बढ़ना शुरू किया और बढ़कर एक मैक्सिमम आया इस जगह पर, और यहाँ से फिर घट के ये जीरो आ गया। यहाँ क्यों मैक्सिमम आया? जस्ट सिमेट्री से हम देख रहे हैं, ये प्लॉट आपको सिमेट्रिक दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ भी जीरो है वेलोसिटी। वेलोसिटी हम स्लोप की बात कर रहे हैं, ये एक्सटी प्लॉट है तो इसका स्लोप देखिए, स्लोप यहाँ पर जो है ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका स्लोप जीरो है। और उसके बाद में वेलोसिटी यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, लेकिन इधर तो जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि पहले वेलोसिटी बढ़ा है, जीरो से बढ़ के बढ़ा कुछ वैल्यू, और उसके बाद में वो फिर घट के जीरो हुआ है। वो बढ़ा नहीं, मैंने मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा, बढ़ा है, मैग्नीट्यूड बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर स्लोप जो देखेंगे आप, वो स्लोप जो है सो कैसा है, निगेटिव स्लोप है ना, निगेटिव स्लोप है हर जगह, यहाँ पर हर जगह निगेटिव ही नजर आ रहा है, पूरे ये इस पूरे रीजन में स्लोप निगेटिव ही है। तो यहाँ पर जीरो से कोई निगेटिव स्लोप नहीं बढ़ा है, यहाँ तक उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा है, और उसके बाद यहाँ से वो नेगेटिव स्लोप, कोई नेगेटिव जो नंबर है, नेगेटिव वेलोसिटी जो है वो बन गया जीरो। तो नेगेटिव भी जो है वहां से चला गया वो जीरो। तो एक्सप्रेशन क्या हुआ बताइए, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो है कोई नेगेटिव नंबर है, स्लोप देख रहे हैं नेगेटिव है, वो नेगेटिव नंबर है, वेलोसिटी कुछ नेगेटिव है, मान लीजिए -10 मीटर पर सेकेंड है, और वो बन गया 0 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर। और इस बीच में हर एक जगह सेम रहेगा साइन, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या नजर आया? आपको नजर आया कि ये जो है इसका स्पीड बढ़ गया, -10 मीटर पर सेकेंड से इसका वेलोसिटी बढ़ के 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव रहने पर ही ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ओके, अब दो क्या देखते हैं। पहले तो हो गया, किस टाइम में बोल रहा है आपकी, 1.2 सेकेंड। कहाँ है 1.2 सेकेंड? 1.2 सेकेंड, ये 1 है, ये 1.5 है, तो 1.2 सेकेंड यहाँ पर है, 1.2 यहाँ पर है, राइट। ये टाइम है 1.2 इस जगह पर। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है, ये तीनों चीज फिर हमें देखना है, एक्स देखना है, भी देखना है, और ए भी देखना है। ए भी देखना है। एक्स देखिए क्या पॉजिटिव है निगेटिव है, ऑफ कोर्स एक्स ऊपर में है तो पॉजिटिव है। भी भी मतलब इसका स्लोप देखना है, ये एक्सटी प्लॉट है, एक्सटी प्लॉट का डिफ्रेंशिएशन जो है यानी स्लोप, वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये जो स्लोप है यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट, तो ये स्लोप जो है सो पॉजिटिव हो गया। एक्सलेशन, एक्सलेशन देखिए अब यहाँ पर एक्सलेशन वेलोसिटी निगेटिव है, यहाँ भी वेलोसिटी निगेटिव है, क्योंकि ये स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो। यहाँ पर जो है वेलोसिटी क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है सो इस टाइम इंटरवल में देख रहे हैं, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, वहां से कहाँ पहुंच गया, ये जीरो पहुंच गया। तो कोई पॉजिटिव वैल्यू से वेलोसिटी जीरो पहुंच गया है, इसका मतलब है एक्सलेशन नेगेटिव होना पड़ेगा ना, एक्सलेशन अपोज कर रहा है, तभी तो ये कोई पॉजिटिव वेलोसिटी जो है सो जीरो बन गया, एक्सलेशन अपोज किया है इसको, मतलब एक्सलेशन नेगेटिव है। तो ये हो गया आपका 2। ओके, लास्ट वाला देखते हैं, यही लिख लेते हैं।
कौन सा टाइम है, t इज इक्वल टू -1.2 सेकेंड। कहाँ पर है प्लॉट में, ये -1 हुआ, ये -1.5 हुआ, ये कुछ यहाँ पर है। बताइए क्या क्या है, x पॉजिटिव है नेगेटिव है, v पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, x तो नेगेटिव नीचे है, x एक्सिस के नीचे है तो x नेगेटिव हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर स्लोप डालिए तो इसका वेलोसिटी निकल जाएगा, ये स्लोप है, तो स्लोप जो है सो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो 90 से कम है तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। एक्सलेशन, एक्सलेशन कैसे देखें, देखिए यहाँ पर जो है वेलोसिटी क्या है, 0 है, और यहाँ पर उसके बाद में देखिए वेलोसिटी जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब कि ऑफकोर्स बढ़ रहा है, यहाँ 0 है, इस जगह पर कुछ वेलोसिटी आया, बढ़ गया और बढ़ गया, यहाँ पर जो है सो बढ़ के मैक्सिमम हो गया। उसके बाद इधर देखिए वेलोसिटी घटने लगा, घटते घटते 0 हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर बढ़ के मैक्सिमम हो गया। और 0 के बाद में इधर देखिए इसका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो 0 यहाँ पर है, इसका वेलोसिटी 0 है, और उसके बाद में भी कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, यहाँ 0 है, फिर पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, ये मैंने बड़ा होते जा रहा है, वेलोसिटी बड़ा होते जा रहा है, और उसके बाद में फिर नीचे आएगा, निगेटिव होने लगेगा, निगेटिव नहीं होने लगेगा, ये घटने लगेगा, और घट के 0 आएगा, और उसके बाद में फिर निगेटिव आएगा, निगेटिव इधर आएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, और इसके तुरंत बाद देखते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो 0 से पॉजिटिव मैंने कि बढ़ रहा है, 0 से पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव आपका नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2.16। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.17 है, फिगर 2.14, ये फिगर जो दिख रहा है गिव्स xt प्लॉट, पोजीशन टाइम प्लॉट दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन जो है आने की स्लोप वो देगा वेलोसिटी, ये भी है वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है वेलोसिटी है। इसमें हमेशा जो जो भी फार्मूला पढ़ते हो वी स्क्वायर इसका टू स्क्वायर प्लस 2s वगैरह, उसमें वो वेलोसिटी हुए होते हैं और डिस्प्लेसमेंट होते हैं, वहां से आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्सटी प्लॉट है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन, ऑफकोर्स पार्टिकल जो है वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स, ये इंटरवल जो दिख रहा है टाइम का आपका, ये तीनों है इक्वल है, ये तीनों टाइम इंटरवल सब जगह सेम है, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, ठीक है। और टाइम आर शोन इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, अब यहाँ एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, एंड इन विच इट इज द लिस्ट, बताना है। देखिए जो एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, छोटा सा इंटरवल में, छोटा सा इंटरवल में जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या कहलाता है, यदि ये इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है, या इनस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। और आपको पता है कि जो इनस्टेंटेनियस स्पीड है वो, यदि इसको हम वेलोसिटी ले ले तो, और इनस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम है, एक का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड, तो ये इसका स्लोप जो है वो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। और यहाँ पर एवरेज स्पीड हमारा वही हो गया है, क्योंकि ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। और नहीं तो फिर ठीक है, यदि हम जो बोले आप नहीं एग्री करते हो तो वो भी ठीक है, हम यहाँ पर एवरेज ही निकाल लेंगे। चलिए एवरेज निकाल लेते हैं, इसमें कितना आ रहा है, एवरेज स्पीड निकाल के देखेंगे। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, ये जो है आपका पोजीशन है, देख रहे हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो है, यहाँ पर पोजीशन में जो चेंज आया वो है डेल्टा x1 पहले वाले के लिए, और यहाँ पर जो चेंज आया है वो है, कितना चेंज आया है यहाँ पर, यहाँ बहुत कम आ रहा है, ये जो है सो बहुत कम आ रहा है, डेल्टा x2 बहुत कम है,
और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये देखिए डेल्टा x3। ये नेगेटिव में आएगा, देखिए यहाँ से आता नेगेटिव आया, जो चेंज आया वो नेगेटिव आया, लेकिन स्पीड की बात किया तो हमें साइन से मतलब नहीं है। तो आप तीनों में जो है सो एवरेज स्पीड निकालिए, v1 का एवरेज स्पीड बताइए, 1 का, 2 का और 3 का बताइए। ये टाइम का इंटरवल तो हर जगह सेम है, और ये जो डेल्टा x1 है, डेल्टा x2 है और डेल्टा x3 है, वो तीनों में क्या रिलेशन है आपको नजर आ रहा है बहुत क्लियरली यहाँ पर कि डेल्टा x3 सबसे ज्यादा है या मैक्सिमम है, डेल्टा x2 सबसे छोटा है। ये तो थोड़ा सा है भी, ये तो लगता ही नहीं कि कुछ है, ये तो ऑलमोस्ट जीरो लगता है। डेल्टा ये जो है x2 वो मिनिमम है। तो सबसे ज्यादा एवरेज स्पीड कौन सा होगा? एवरेज स्पीड मतलब डायरेक्शन भूल जाइए, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से मुझे मतलब नहीं, उसने स्पीड बता दिया है। तो सबसे ज्यादा स्पीड जो है मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर ले लेंगे, ये सबसे ज्यादा कौन है? ये है, तो ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन हो गया? ग्रेटेस्ट कौन है? 3। और लिस्ट कौन है सबसे छोटा वाला? x2। तो ये हो गया लिस्ट आपका, क्योंकि यहीं पर देख लीजिए x2 कितना है, x इधर देखना है, वर्टिकल डायरेक्शन देखना है, ये बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ पर, और ये थोड़ा बड़ा है उससे, और ये तो देखिए बहुत बड़ा है। तो ये सबसे ज्यादा डेल्टा एक्स है इसका। तो जो एवरेज स्पीड है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी हर जगह सेम है, तीनों का डेल्टा टी सेम है, क्वेश्चन में बोल दिया। तो इसलिए यहाँ पर जो है एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा हुआ और यहाँ सबसे कम। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। पहला क्वेश्चन हो गया, ये था 2 के लिए। 3 में सबसे ज्यादा, 2 में सबसे कम। अब साइन बता देना है एवरेज, किसका साइन पूछा है? वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का साइन बताना है। तो साइन कैसे बताएंगे? साइन कौन सा होगा? जो एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, आपकी वेलोसिटी की बात कर रहा है, एवरेज जो है वेलोसिटी, क्या लिखूं इसके लिए मैं? एवरेज वेलोसिटी ये होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा एक्स यदि पॉजिटिव है तो साइन इसका पॉजिटिव है, डेल्टा एक्स नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है, क्योंकि डेल्टा टी तो स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स देखिए पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर साइन क्या आ गया? वेलोसिटी का पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर भी जो है सो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव आ गया। ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर ये बहुत नीचे है, ऊपर नहीं है, ये डेल्टा एक्स नीचे गया है, तो यहाँ पर साइन जो है भी का वो नेगेटिव हो गया। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। साइन देखना है तो केवल डेल्टा एक्स का, यहाँ से डेल्टा एक्स का साइन देखना है, एवरेज वेलोसिटी का वही साइन है जो डेल्टा एक्स का साइन है, साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ प्लस है, उसका साइन पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। ओके, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.18। फिगर 2.15 गिव्स ए स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड है, टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल in motion in one dimension, in motion along a constant direction। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है इसका, ये हमेशा उसी डायरेक्शन में चल रहा है। 3 इक्वल टाइम इंटरवल, ये जो टाइम इंटरवल आपको दिख रहा है ये तीनों जो है सो इक्वल है, सब डेल्टा टी है मान लीजिए। as on in which interval is the average acceleration greatest in magnitude? एवरेज एक्सलेशन ग्रेटेस्ट है इन मैग्नीट्यूड। तो एक्सलेशन कैसे निकालेंगे? स्पीड, ये स्पीड है मान लीजिए, इसको भी कहते हैं, तो वी टी प्लॉट का dv बाई dt जो है यही एक्सलेशन देगा। या फिर ऐसे नहीं देखना है तो लास्ट टाइम की तरह एवरेज एक्सलेशन लेना है, ये एवरेज एक्सलेशन हुआ, वो क्या आएगा? डेल वी बाय डेल टी। तो एवरेज एक्सलेशन किसका ज्यादा होगा? डेल टी तो तीनों का सेम है, तो जिसका डेल्टा भी ज्यादा होगा वो भी मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है ना,
मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, तो हम भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, प्लस माइनस का बात नहीं करेंगे। उसने कहा है मैग्नीट्यूड देखना है, तो जिसका डेल्टा भी सबसे ज़्यादा होगा, चेंज इन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसका एक्सलेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि किसका कितना दिख रहा है, वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है, इतना चेंज है यहाँ पर, यहाँ कितना चेंज है, इतना चेंज है, ये निगेटिव आया लेकिन जो भी आया ये इससे ज़्यादा है। एक्चुअली यहाँ तो ऑलमोस्ट जीरो है, ये ऑलमोस्ट जीरो जैसा है, बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ है, मैक्सिमम है यहाँ पर मिनिमम है, और ये बीच में। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सलेशन है मैग्नीट्यूड में वो कहाँ है, 2 पर। तो ये जो पूछा वो कहाँ पर है, 2 में। नेक्स्ट, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। अब एवरेज स्पीड का बात कर रहा है कि एवरेज स्पीड जो है सो सबसे ज़्यादा कहाँ है। देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड कितना है, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, एवरेज स्पीड कहाँ आएगा, ये आएगा, कोई वैल्यू है ये। यहाँ पर एवरेज स्पीड कितना है, ये दोनों के बीच में कुछ, यहाँ पर यहाँ का एवरेज स्पीड क्या है, दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पर ये स्पीड है। तो इसका एवरेज स्पीड जो है सो यहाँ पर आया, इसका एवरेज स्पीड जो है सो दोनों के बीच में यहाँ आया, और इसका एवरेज स्पीड यहाँ पर आया। बताइए किसका एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा है, ऑफकोर्स इसका सबसे ज़्यादा है, भी इधर ज़्यादा है ना, इसका सबसे ज़्यादा है। तो वो हो गया एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट जो है वो हो गया 3 का। नेक्स्ट, चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन का जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं। स्पीड जैसे इधर पॉजिटिव दिखा रहा है ना, तो यही डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं इधर। गिव द साइन ऑफ V एंड A इन द 3 इंटरवल्स। V का साइन देना है और A का साइन देना है तीनों इंटरवल में। तो इंटरवल 1 जो है, इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3, V पॉजिटिव है या नेगेटिव, देख के बताइए। तो V यहाँ पर 0 है मान लेते हैं, तो इधर पॉजिटिव है हमेशा। तो भी यहाँ पर देखिए, इस इंटरवल में भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, भी को इसको देखना है। हाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ये घट रहा है लेकिन अब भी पॉजिटिव है, ये कुछ ऐसे 50 से 40 आया है, फिर भी तो पॉजिटिव ही है। ये भी थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन ये पॉजिटिव ही है, तो तीनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक्सलेशन, एक्सलेशन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सलेशन देखने के लिए हमें उसका स्लोप देखना पड़ेगा। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ लिख लेते हैं इंटरवल 1, इंटरवल 2 और ये इंटरवल 3। इंटरवल 1 में स्लोप पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, इंटरवल 2 में स्लोप नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, इंटरवल 3 में स्लोप पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। मुझे नहीं पता कि कहाँ तक हमने वीडियो बनाया था क्वेश्चन 2.8 के सॉल्यूशन को लेकर, इसलिए हम फिर से इसको एक बार बना देते हैं। यदि आपने पहले कुछ पार्ट बना दिया है मैंने और उसको देख लिया तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर हमने वीडियो वहाँ नहीं बनाया है। तो पहले को इस क्वेश्चन में क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, 3 तो इक्वल इंटरवल दिया हुआ है, ये तीनों इंटरवल जो है सो सेम है, तीनों को मान लेते हैं डेल्टा टी है। एवरेज एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि एवरेज एक्सलेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा कहाँ है। एवरेज एक्सलेशन कैसे निकालते हैं, एवरेज जो है एक्सलेशन उसको हम निकालते हैं कैसे, इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, वो होगा डेल्टा V बाय डेल्टा टी। और इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैंने प्लस माइनस नहीं लेंगे। और अब देखते हैं कि किस जगह हमारा डेल्टा टी तो तीनों जगह सेम है, तीनों इंटरवल, 1 इंटरवल, 2nd इंटरवल, 3rd इंटरवल, डेल्टा टी सेम है। डेल्टा भी कितना है और वो भी अंदाज से देखना पड़ेगा। ये देखिए डेल्टा टी यहाँ पर डेल्टा टी कितना है, ये देखिए डेल्टा टी में बोल डेल्टा भी, यहाँ पर डेल्टा भी ये थोड़ा सा है, इसको आप डेल्टा V1 कह सकते हो, इसको डेल्टा V2 कह सकते हो, इसको डेल्टा V3 कह सकते हो। अब यहाँ पर इस तीनों फिगर को देखकर बहुत क्लियर है कि डेल्टा V2 जो है सो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है ये। यदि ये मैक्सिमम है
तो एवरेज एक्सलेशन इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाला एक्सलेशन मैक्सिमम होगा। तो एवरेज एक्सलेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होगा, वो मैक्सिमम होगा 2 के लिए, 2 पर। तो ये आ गया आपका आंसर 2। नेक्स्ट, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। एवरेज स्पीड अब पूछ रहा है, एवरेज स्पीड कैसे देखें, तो देखिए यहाँ पर जो इंटरवल पूछ रहा है ना, इस ए वाला इंटरवल में, इस यहाँ पर कितना एवरेज है, बीच में आएगा कहीं। यहाँ पर कितना एवरेज है इस इंटरवल में, ये बीच में आएगा कहीं, और इस इंटरवल में कहीं यहाँ आएगा। अब तीनों को देख के बताइए कि किसका ज़्यादा है। ऑफ कोर्स इसका ज़्यादा है ना, यहाँ पर आ गया है, ये सबसे ज़्यादा है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा एवरेज स्पीड जो है किस इंटरवल में है, ये वाला आ गया आपका थर्ड इंटरवल। नेक्स्ट, चूजिंग पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लीजिए वो मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन हमारा हो गया। गिव द साइंस ऑफ V एंड A इन द 3 इंटरवल्स। साइन देना है तीनों का, एक V का साइन देना है, एक एक्सलेशन का साइन देना है, और तीनों इंटरवल दिया हुआ है। तो इंटरवल 1 ये है, इंटरवल 2 ये है, इंटरवल 3 ये है। इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3। भी बताइए कौन सा पॉजिटिव है इसमें। तो पहला इंटरवल में भी जो है, भी कैसे निकालेंगे, भी तो जस्ट देख के निकालेंगे। ये देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर ऊपर में है, इसके ऊपर है पॉजिटिव वन। ये घट रहा है लेकिन तब भी पॉजिटिव है। ये मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, ये भी 30 है तो पॉजिटिव है। इसके नीचे आता तब निगेटिव होता है। तो भी जो है सो पॉजिटिव, और वैसे भी ये स्पीड बोल दिया है तो स्पीड वेलोसिटी नहीं बोला, तो इसको तो हमेशा पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे ही पॉजिटिव हो गया। एक्सलेशन यदि हम देखें, एक्सलेशन कैसे आएगा, एक्सलेशन आएगा स्पीड dv बाई dt, और dv बाई dt क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जिस पॉइंट पर मुझे इसका एक्सलेशन चाहिए उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप देखेंगे। तो स्लोप यहाँ पर देखिए, ये स्लोप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये पॉजिटिव आया, ये स्लोप देखिए निगेटिव आ गया, एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है उल्टा डायरेक्शन में आया, ये भी पॉजिटिव आया। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो ये आ गया तीनों का डायरेक्शन। नेक्स्ट है ये लास्ट वाला, व्हाट आर द एक्सलेशंस एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। एक्सलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, जस्ट स्लोप देखेंगे, उस पॉइंट पर जो है सो हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, बी पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, सी पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, और डी पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये चारों पॉइंट पे ABCD पर जो हम एक्सलेशन निकालना है वो हमारा dv बाई dt जो होता है, वो स्लोप कितना है वही है ना, dv बाई dt वही एक्सलेशन है, और स्लोप कितना है, सभी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका टेन कितना होगा, 0, सारा का सारा ये 0 है। तो इस तरह से मैंने आपको चैप्टर 2 जो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करके रख दिया है। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।